एक साधक ने प्रश्न किया है कि एक परिवार के 4-6 आदमी अलग अलग चित्तवृत्ति के क्यों होते हैं। दोनों के पिता एक हैं, माता एक हैं, एटमॉस्फियर एक है, और फिर भी उनके 2 बच्चों की 2 चित्तवृत्ति, विरोधी चित्तवृत्ति भी होती है। ऐसा क्यों? ये माँ बाप जो है ये तो टेम्परेरी है। अनंत माँ, अनंत बाप, अनंत बेटा बेटी, स्त्री पति सबके बन चुके, बदलते रहे हर जन्म में। अगर अनादिकाल से एक ही माँ बाप होते और उसी का वातावरण मिलता सब बच्चों को, तो हम मान लेते कि सबकी चित्तवृत्ति एक सी क्यों नहीं है। ये सवाल ठीक है, लेकिन ये माँ बाप जो तुम वर्तमान काल का देख रहे हो, इससे तो पहले अनंत माँ बाप बन चुके हैं। अनंत, 1,00,000-2 लाख नहीं। अरे मनुष्य तो मनुष्य, कुत्ते बिल्ली गधे सब बन चुके हैं। तो सबके संस्कार आते रहे। और फिर एक जन्म की भी ले लो। अब 2 बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अब एक बच्चे का कोई दोस्त ऐसा मिल गया जो उसको बार बार भगवान की बात सुनाता है। हमारे डैडी ऐसा करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, ऐसा। अब वो सुनता रहता है बार बार, छोटी उम्र से ही। और एक व्यक्ति कोई खराब प्रसंग का है, उसका लड़का है, वो अपने हिसाब से बताता है। अब वो छोटा सा बच्चा सुनता रहता है, संस्कार पढ़ते रहते हैं। कोई पुस्तकें पढ़ता है गंदी गंदी। ये जो संसार का वर्तमान काल का उसका कार्यक्रम है, वो भी अलग अलग है। तो सबका चूंकि विचार और कार्यक्रम और वातावरण अलग अलग होता है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है। और मेन बात है संस्कार, पूर्व जन्म का संस्कार। आपको 1000 बार बताया गया है कि सबके हृदय में भगवान रहते हैं। वो क्या करते हैं? आपके कर्मों को नोट करते हैं और अगले जन्म में फल देते हैं। तो किसी ने पूर्व जन्म में साधनाएं अच्छी अच्छी की है और किसी ने संतों की बुराई की है, वहां गए ही नहीं। तो उनके संस्कार भगवान पूर्व जन्म के अनुसार ही बनाते हैं, नेचुरल। यानी एक माँ बाप का एक बच्चा नेचुरल शराब पीना चाहता है, उसका मन कर रहा है, लोगों को कष्ट देना, गुंडई करना, छोटी उम्र में ही। क्यों करता है? अभी किसने सिखाया उसको? सिखाया नहीं, वो पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार भगवान ने प्रवृत्ति बनाई है।
अब अगर कोई संत मिल गया उसको और उसी का लगातार संपर्क हो तो धीरे धीरे सुधर भी सकता है, उल्टा भी हो सकता है। बड़े बड़े आवारा संत बन गए हैं हमारे इतिहास में, बड़े बड़े डाकू, वाल्मीकि वगैरह महापुरुष बन गए हैं। तो ज्यादा प्रभाव तो वर्तमान काल के वातावरण का पड़ता है, और वर्तमान जगत में तो वातावरण बहुत ही गड़बड़ साइंस के कारण हो गया। पिक्चर में देख रहा है बच्चा डाका डालने का तरीका क्या है, जेब काटने का तरीका क्या है, किसी को ठगने का तरीका क्या वहां दिख रहा है, वो देखता है। वो नॉलेज तो उसको हो रही है। ऐसी किताबें छपी हैं, ऐसे कैसेट बने हैं जिससे बच्चे की प्रवृत्ति गलत हो जाती है। माँ बाप को क्या पता, वो तो समझ रहे हैं पढ़ने गया, और पढ़ने के साथ साथ वो ये सब भी सीख रहा है। तो वर्तमान काल के ये सब गंदे जो साइंस के वर्तमान काल के सामान है, इनसे भी बच्चे खराब हो जाते हैं, कोई कोई अधिक, और संस्कार से भी होते हैं। और इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदे वही। एक चुंबक पत्थर रख दो बीच में और चारों तरफ सुइयां रख दो लोहे की, लेकिन सुइयों में कोई सुई तो केवल लोहे की हो और कोई सुई में कुछ मिलावट हो, 10%, किसी में 25% मिलावट, किसी में 60% मिलावट। तो वो चुंबक पत्थर उसी को खींचेगा सबसे पहले जो केवल लोहे की है, और जितनी अधिक मिलावट होगी उतने सुई खींचेगी नहीं। तो इसलिए एक जगह सत्संग हो रहा है, एक पिता चाहता है हमारे चारों बच्चे वहां जाएं और वहां अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे तो संस्कार अच्छे बनेंगे। लेकिन एक कहता है मैं नहीं जाता, एक कहता है चलो देखते हैं, और वहां जाके बैठ के ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों बोलता है, ऐसे क्यों करता, मटक रहा है। और हर एक वाक्य में वो जो पंडित जी बोल रहे हैं गलती निकालने की आदत हो गई उसकी। भगवान ऐसा क्यों करते हैं, महात्मा लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये क्यों होता है? ये अंतःकरण जिसका जितना अधिक पाप युक्त होता है उतने ही वो भगवान और संत और भगवान की बातों से गुरेज करता है, उसको अच्छा ही नहीं लगता, बल्कि और डिस्टर्ब करता है दूसरे भाई को भी। अरे क्या बेवकूफ तू वहां बार बार जाता है,
अरे जब हम लोग बूढ़े होंगे तब कर लेंगे, अभी तो मौज मस्ती का समय है। उसके बेचारे को बार बार जब कहा तो उसने कहा हाँ यार बात ठीक कहता है, वो भी आ गया उसी चक्कर में। ऐसे बिगड़ते जाते हैं। तो एक बाप के 4 बच्चे, उनके लिए महात्मा लोगों ने लिखा है, एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुण शील आचारा। सबके अलग अलग संस्कार और विचार होते हैं। इसलिए हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद पैदा हुए, उल्टा प्रहलाद के फिर बलि राक्षस पैदा हुए, उल्टा। ये जरूरी नहीं है कि महापुरुष का बेटा महापुरुष हो। अधिकांश असर पड़ता है, लेकिन संस्कार का असर और वर्तमान काल के परिश्रम का असर मेन होता है। अगर बार बार सुनता रहे भगवान की बातें, वो असर पड़ेगा, देर में पड़ेगा अगर पापात्मा है तो, और अगर कम पाप है तो जल्दी पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि असर ही न पड़े, ऐसा नहीं है। अधिक अगर हमारे बैंक में हमने 2 साल में 2000 रुपया जमा किया है, तो जब हम 2 साल बाद उसमें जमा करेंगे 2000, तो वो पिछला जुड़ जाएगा, 4000 हो जाएगा। तो ऐसे ही पूर्व जन्म में किसी ने बहुत अच्छा साधना की है, बहुत, तो वो जुड़ गई, तो इस जन्म में जल्दी आगे बढ़ जाएगा। एक ने साधना नहीं की है, उल्टी साधना की है, तो वो इस जन्म में अब फिर से शुरू करे, ऐसे प्रवृत्ति नहीं होगी, वो खराब ही होता जाएगा। तो इसलिए इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। सबके संस्कार अलग अलग, इसलिए इंटरेस्ट, टेस्ट सब अलग अलग होती है। और उसका प्रमुख कारण है अंतःकरण की शुद्धि की मात्रा। अंतःकरण जितना शुद्ध होगा उतने ही भगवान की ओर नेचुरल चलेगा। और पापवंत कर सहज स्वभाव, जितना पापवंत होगा हृदय, उतना वो भगवान से दूर जाना चाहेगा। अरे नाम सुनना, आप लोगों को हम बतावें आश्चर्य, हमने श्यामा श्याम धाम बनवाया वृंदावन में, तो हमने रोज सवेरे 3 बजे से वहां कीर्तन शुरू किया। माइक से 4-6 दिन बाद पड़ोसियों की रिपोर्ट आने लगी, आप हमारी साधना में डिस्टर्ब करते हैं, सवेरे से ही माइक चालू कर देते हैं। अब असली बात तो नींद की थी कि हम सवेरे ठीक से सो नहीं पाते। तो ये बाबा है, अब ये कैसे कहे? तो ये कहता है हम साधना करते हैं, सवेरे सवेरे तो ये माइक की आवाज आती है। जो घर छोड़ के वृंदावन वास कर रहा है, लेकिन अंतःकरण कितना गंदा है उसका, ये आउट हो गया।
तो हमने कहा अच्छा भाई माइक बंद करके कीर्तन किया करो, इन लोगों को साधना में डिस्टर्ब हो रहा है। तो हाँ, तो ये कोई आश्चर्य नहीं है, सबकी चित्त वृत्ति अलग अलग है। उद्धव ने भगवान से प्रश्न किया था कि इतने सारे मार्ग क्यों बन गए हमारे देश में, जितने बाबा उतने तरह की बातें करते हैं, यज्ञ करो, कोई दान करो, कोई कहता है जप करो, कोई कहता है पाठ करो। तो भगवान ने कहा कि सबकी चित्त वृत्ति अलग अलग होती है, इसलिए हमारी वेदवाणी का अर्थ अलग अलग करके लोगों ने अलग अलग मार्ग बना दिए। किसी की बुद्धि स्वर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगी, किसी की बुद्धि संसार की सिद्धियों को। तो जिसने जितना समझा एक रास्ता बना लिया अपना, फिर उसके फॉलोअर उसी के साथ चल पड़े। तो इतनी संप्रदाय बन गई, इतने मार्ग बन गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है उद्धव।